अभिनेता रोनित रॉय। दोस्तों आपने इन एक्टर को तो देखा होगा जो कि फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। फिल्मों में एक्टिंग छोड़ते ही इनकी किस्मत कैसे पलट गई थी, आज इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। रोनित रॉय 90 के सुपर फ्लॉप अभिनेताओं की अगर लिस्ट बनानी पड़ी या फिर कभी लिस्ट बनेगी तो उसमें सबसे पहले रोनित रॉय का नाम भी ज़रूर लिखा जाएगा दोस्तों, क्योंकि उस दौर में ये फ्लॉप हो चुके थे। दोस्तों कम ही अभिनेता ऐसे रहे होंगे जिनकी पहली फिल्म सुपरहिट रही और पहली फिल्म मील का पत्थर साबित हुई थी और पहली फिल्म से वह छा गए थे। उन अभिनेताओं में नाम रोनित रॉय का भी है। इनकी भी पहली फिल्म इतनी चली थी कि उसी फिल्म से यह पूरा नाम कमा गए थे और बॉलीवुड में इनका गहरा नाम हो गया था। क्या आपको पता है कि वो कभी होटल में बर्तन भी धोया करते थे और वेटरगिरी भी किया करते थे? इसके बारे में भी यहाँ पर जानेंगे दोस्तों। और वह फिल्म लाइन में कैसे आए इसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। 11 अक्टूबर 1965 को यानी कि 11 अक्टूबर 1965 को इनका एक बंगाली परिवार में जन्म होता है। पिता बोथेंद्र नाथ बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे। दोस्तों यहाँ पर रोनित रॉय जन्मे तो नागपुर में थे, पर इनका पूरा बचपन अहमदाबाद में बीता था। वहीं पर इन्होंने पढ़ाई लिखाई पूरी की थी। यहीं पर पिता के कहने पर होटल मैनेजमेंट का भी कोर्स इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया था। और दोस्तों होटल मैनेजमेंट का कोर्स पूरा करने के बाद अब यहाँ पर इनके जीवन में कुछ अलग होता है। पिता इनको बिजनेसमैन या फिर होटल मैनेजमेंट का कोर्स करवाने के बाद जॉब में देखना चाहते थे, लेकिन इनके मन में तो फिल्में बसी हुई थी और फिल्मों का इनको शौक चढ़ा हुआ था। पिता ने कहा कि अगर तुम फिल्मों में जाना चाहते हो, क्योंकि दोस्तों इन्होंने अपने पिता के सामने अपनी इच्छा रख दी थी कि मैं आगे नहीं पढ़ना चाहता, मुझे फिल्मों में जाना चाहता हूँ। तो पिता ने कहा कि अगर तुम फिल्मों में जाना चाहते हो तो पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लो और फिर वहाँ जा करके फिल्मों में काम करो। उसके बाद ये पढ़ाई पूरी करते हैं और उसके बाद फिल्मों में जाने के लिए पिता से कहते हैं कि पापा मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है। तो इनके जो पिता थे उनके दोस्त थे सुभाष घई, वह अपने बेटे को सुभाष घई के यहाँ पर भेज देते हैं। अब जो रोनित रॉय होते हैं सुभाष घई के घर पर चले जाते हैं तो सुभाष भाई कहते हैं इनसे कि भाई मैं तुम्हें एक्टर बैठे बैठे नहीं बनाऊंगा, तुम्हें अपने पेट के लिए खुद गुजारा करना पड़ेगा, तुम्हें खुद कमाना पड़ेगा, अपने पेट का भरण पोषण खुद को करना पड़ेगा। जब दर दर की ठोकर खाओगे तभी तुम्हें अकल आएगी और तभी तुम्हारे अंदर वो आग जलेगी जो कामयाबी को प्राप्त करती है। तो अब यहाँ पर इनकी बात समझ में आ गई थी। इसके बाद ये होटल में जाकर वेटरगिरी भी करते हैं और दोस्तों वहाँ पर बर्तन भी इनको मांजने पड़ते हैं। अब यहाँ पर यह अपने पेट का भरण पोषण तो खुद ही कर रहे थे और लगातार ये डायरेक्टरों के ऑफिसों के चक्कर भी लगा रहे थे कामयाब होने के लिए, फिल्में करने के लिए। अब दौर आ जाता है 1990 का और 1990 में एक फिल्म बन रही थी जान तेरे नाम। उस फिल्म में यह अपना ऑडिशन देने के लिए जाते हैं, लेकिन इनको डीसेलेक्ट कर दिया जाता है, यानी कि सेलेक्ट नहीं किया जाता है, इनको फेल कर दिया जाता है। उसके बाद ये दोबारा से गुजारिश करते हैं कि आप मुझे दोबारा से मेरा ऑडिशन ले लीजिए। तो इनकी बात मान ली जाती है, इनका भाग्य अच्छा था और उसके बाद जब इनका दोबारा ऑडिशन लिया जाता है तो ये सेलेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद इस फिल्म में काम करते हैं। दोस्तों यह फिल्म सुपरहिट हो जाती है और इसके जो गाने थे वह भी सुपरहिट हो जाते हैं। इस फिल्म के कुछ गाने ऐसे थे जो सुपरहिट हुए थे, जैसे कि हम लाख छुपाएं प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा। उसके बाद अक्खा इंडिया जानता है हम तुम पे मरता है, कल कॉलेज बंद हो जाएगा और रोने ना दीजिएगा। ये कुछ गाने थे जो कि उस दौर के नौजवान लोगों के जुबान पर रहा करते थे और जुबान पर चढ़े हुए थे। और इस फिल्म ने सिल्वर जुबली मनाई थी दोस्तों, और यहाँ से रोनित रॉय का कैरियर बहुत ज़्यादा आसमान को छूने लगता है। और दोस्तों अब इनको काम की कोई कमी नहीं रहती है और जो बड़ी बड़ी हीरोइनें थी उस दौर की, वह सभी हीरोइनें इनके साथ काम करने को आतुर होने लगी थी। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं कि ये फ्लॉप कैसे हुए, क्योंकि अभी तक तो सारे जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर इनको अपनी फिल्मों में लेना चाहते थे, इनके घर पर लाइन लगी रही थी। लेकिन अब ये फ्लॉप कैसे होते हैं उसके बारे में भी यहाँ पर जान लेते हैं कि आखिर मामला क्या हुआ था। दोस्तों फ्लॉप होने के पीछे का कारण था अनुभव की कमी। इनको बहुत सारी फिल्में मिलती जा रही थी, लेकिन ये बहुत सारी फिल्मों को अनुभव की कमी के कारण छोड़ते जा रहे थे और इनकी छोड़ी गई बहुत सारी फिल्मों से नए नए एक्टर भी बहुत बने थे। अब दोस्तों यहाँ पर इससे पहले
इनके बर्बादी का और इनकी आबादी का सारा वही छट्टा हम खोलें, उससे पहले इनके निजी जीवन के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। 1990 में इन्होंने शादी की थी और इनको एक बेटी हुई थी और 1997 में तलाक हो गया था और इनकी पत्नी और इनकी बेटी अमेरिका चली गई थी इनको छोड़ करके। उसके बाद 2003 में नीलम नाम की लड़की से इन्होंने शादी की जो कि मशहूर मॉडल रही हैं और 2005 में इनकी बेटी हुई और 2007 में इनका बेटा अगस्त पैदा हुआ था। अब दोस्तों बॉलीवुड छोड़ते ही इनकी किस्मत कैसे चमक जाती है, क्योंकि इनकी बर्बादी का कारण था कि ये सही फिल्मों का चुनाव नहीं कर पाए थे और इन्होंने बहुत सारी फिल्मों को छोड़ दिया और कुछ समय के बाद अब इनको फिल्मों में लेना ही डायरेक्टरों ने बंद कर दिया था, क्योंकि इनकी बहुत सारी फिल्में बाद में ऐसी हो गई जिनका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो डायरेक्टरों ने इनका पीछा करना छोड़ दिया। अब यहाँ पर जानते हैं कि बॉलीवुड छोड़ते ही कैसे इनकी किस्मत चमक जाती है। अब बॉलीवुड में काम मिलना तो इनको बंद हो ही गया था, तो ये बंगाली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और शूटिंग करते समय इनके पास एकता कपूर के बालाजी टेलीफिल्म का फ़ोन आता है और इनसे कहा जाता है कि हमारा एक टीवी शो है कमल, उसमें स्वयं जाजू का आपको किरदार निभाना है और उसके लिए आपको चुन लिया गया है और आपको डेली 1200 रुपये डेली की फ़ीस दी जाएगी। जबकि दोस्तों 1500 रुपये तो जूनियर कलाकारों को मिला करता था फीस में, लेकिन इन्होंने अनमने से स्वभाव से अनमने से मन से हामी भर दी, क्योंकि इनके पास बॉलीवुड का भी कोई काम नहीं था। अब इन्होंने हामी तो भर दी बेमन से और उसके बाद ये वहाँ पर काम करते हैं। टीवी पर आना ही इनकी किस्मत चमका गया था दोस्तों, और वो कैसे चमका गया, यह जो शो था कमल यह तो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ उनमें, इस शो के अंदर उनका ज़्यादा पहचान इनकी नहीं बनी थी। पर एक शो आया था कसौटी ज़िंदगी की, उसमें बिजनेस टाइकून का रोल इनको मिलता है और उसमें मिस्टर ऋषभ बजाज का रोल इनको मिला था और उस रोल से ये छा जाते हैं और 8 हफ्तों के लिए इनको इसमें काम मिला था। और बालाजी ने अब इनके पॉपुलरिटी को देख करके, क्योंकि ये घर घर में इनकी पहचान बन चुकी थी इस रोल से, तो बालाजी इनको परमानेंट अपने पास कर लेते हैं। जो बालाजी टेलीफिल्म वाले हैं वो इनको परमानेंट अपने साथ कर लेते हैं। अब तो दोस्तों एक और टीवी शो आता है सास भी कभी बहू थी, जिसमें मेहर वीरानी का यह रोल करते हैं और इनकी फ़ीस इनकी फ़ीस अब घंटों के लिए लाखों में हो चुकी थी और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ये हो चुके थे। उसके बाद अदालत शो आया करता था इनका सोनी टीवी पर, आपने देखा भी होगा, और उसमें केडी पाठक का यहाँ पर रोल इन्होंने किया था। वकील बने थे और केस को सॉल्व किया करते थे। जैसे कि राजा रेंचू एक शो आया करता था बहुत दिन पहले, उसमें राजा रेंचू जो कि प्राइवेट डिटेक्टिव हुआ करते थे और केस को सॉल्व किया करते थे, यह अदालत में वकील होते हैं और उसी तरीके से जैसे राजा रेंचू में केस को सॉल्व किया जाता था, ऐसे यहाँ पर यह केस लड़ा करते थे। दोस्तों अब कैरियर इनका 7वें आसमान पर पहुँच चुका था। सबसे महंगे टीवी के एक्टर बन चुके थे और इनके कुछ शो आए थे, जैसे कि कहना है कुछ मुझको, कसम से, कयामत, कहानी हमारे महाभारत की और बंदनी, इतना करो ना मुझे प्यार, झलक दिखला जा, यह है जलवा, आजा माही बे, किचन चैंपियन और जैसे शो की लाइन इनके पास लग जाती है। टीवी पर मशहूर हुए तो बॉलीवुड से भी लाइन लग गई इनके पास, फिल्में आने लगी और हिंदी फिल्में मिलना शुरू हो जाती हैं और हिंदी सिनेमा में भी वो फिर से चमक उठे। एस नाम की सिक्योरिटी कंपनी भी इन्होंने खोल ली और देखते ही देखते दोस्तों इस कंपनी ने इनको करोड़पति बना दिया। सलमान, शाहरुख, मिथुन, आमिर खान इनकी कंपनी से जुड़ गए। मुंबई में आलीशान बंगले में बीवी बच्चों के साथ फिलहाल ये करोड़ों के मालिक हैं और वहाँ पर रहते हैं। इनका भाई रोहित रॉय भी एक्टर है फिलहाल और वो भी एक्टिंग किया करता है। तो इस तरह से दोस्तों इन एक्टर ने बॉलीवुड छोड़ने के बाद टीवी का रुख किया और टीवी ने इनको फिर से और ये फिल्मों में कामयाब हो गए। तो इस तरह से दोस्तों एक फ्लॉप एक्टर अपने जीवन को किस तरह से दोबारा से संभाल लेता है, ये ज़िंदगी में कोई नहीं जानता है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ज़िंदगी लहरों का नाम है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से जिएँ, सही से रहें। इन एक्टरों की जीवन से अपने जीवन में सीख ज़रूर लिया करें। दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगता है, इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखा करें। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।